हेलो गाइस, आज मैं आपको जन एंड मीटर की लाइटों के बारे में पूरा बताऊंगा। जैसे अपन फर्स्ट इन पुश करते हैं तो ये देखिए लाइट आती है। ये हैंड ब्रेक की लाइट होती है। आपको मैं और पास से दिखा देता हूँ। ये वाला जो सिंबल होता है ये ब्रेक लिखा होता है। ये देखिए आप हैंड ब्रेक यदि लगाए होंगे तो ये मीटर पर लाइट आएगी, और हैंड ब्रेक को हम यदि रिलीज कर देते हैं तो ये देखिए लाइट चली जाती है। तो ये अपनी, और ये देखिए लगा देते हैं तो ये देखिए आ जा रही है। तो ये जो लाइट होती है वो हैंड ब्रेक की होती है। और हैंड ब्रेक यदि डाउन भी है और फिर भी यदि लाइट आ रही है तो इसका मतलब या तो अपने ब्रेक ऑयल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी पे, या ब्रेक ऑयल कहीं से लीक है या कम है, तो उस चीज़ को अपन देखेंगे। फिर दूसरी लाइट होती है ये रेड वाली, जो ये रेड वाली ऑयल की लाइट है। ये वाली ये लाइट जो है ये एक खतरे का होती है। मतलब आपकी कोई भी गाड़ी में यदि नीचे से ठोकर लगी और यदि अपना इंजन ऑयल जो भी गिर जाता है तब ये वाली लाइट आती है। उसके बगल में ये प्लस माइनस जो बैटरी की लाइट होती है, जब आपकी गाड़ी की बैटरी वीक होती है तब ये लाइट आती है। अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया है इसलिए सारी लाइटें जल रही हैं। जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो ये सारी लाइटें बंद हो जाती। एक ये येलो वाली लाइट होती है जिसको MIL लाइट बोलते हैं। ये गाड़ी में कोई भी वायरिंग चूहे जैसे काट लेते हैं या कोई भी सेंसर डिफ़ॉल्ट होता है तो उस वजह से ये लाइट शो करने लगती है। ये आती है अपनी एक पावर स्टीयरिंग की लाइट होती है। इससे अपना जैसे कोई भी गाड़ी में स्टीयरिंग से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो ये लाइट अपनी शो करने लगती है। फिर अब गाड़ी में कुछ लाइटें और भी आती हैं। जैसे अभी मैंने इग्निशन पूरी तरह ऑन नहीं किया था। जैसे अपन इसको पुश करें फिर अपन जलाए तो एक देखिएगा ये सामने रेड झंडे वाली लाइट आई है और ये ABS की लाइट आई और अभी बंद हो गई। तो ये जो अपनी झंडे वाली लाइट आई, यदि अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद यदि ये लाइटें आती हैं तो मतलब गाड़ी में ओवरहीट है, कूलेंट की मात्रा कम है। ये वाली लाइट जो बंद हो जा रही है, ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये नहीं आना चाहिए। यदि ये गाड़ी आती है तो यानी कूलेंट का आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है या व्हीकल ओवरहीट के चांसेस हैं, तो आपको गाड़ी सडनली स्टॉप कर देना है और कूलेंट की मात्रा को ठंडा होने के बाद चेक करना है और उसके लेवल को भी देखना है। और उसके बगल में ही जस्ट ABS की भी लाइट आ रही थी। देखिए जैसे स्टार्ट करता हूँ ये रेड झंडे के बगल में ABS की भी लाइट आती है। ये ABS की लाइट में जैसे यदि आती है तो आपकी ABS प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो ABS की वायर होती है उसे चूहे ने कहीं ना कहीं कट किया हुआ है, और या चूहे ने कट किया है या कहीं एक्सीडेंटल में के थ्रू उसका वायर ABS के सेंसर का थ्रू वायर कट गया हो, तो ये चीज़ें होती हैं। और गाड़ी में ये एसेसरी, एक बार यदि अपन पुश बटन में पुश करते हैं तो एसेसरी मोड आता है। इसमें एसेसरी लिख के आता है। एक ये लाइट आती है। इसके अलावा और गाड़ी में ऐसी कोई रिस्की लाइट नहीं होती है। बस अपन को टेम्परेचर का देखना है कि ये जो टेम्परेचर है ये H में ना जाए, ओवरहीट ना हो। ये तो फ्यूल का ही होता है। वो मेन अपना जो पॉइंट होता है ये टेम्परेचर के लिए होता है कि टेम्परेचर में ना जाए। और गाड़ी पे ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। अब देखिएगा मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट करने के बाद बंद हो जाती हैं। फिर अपनी ये एक मीटर की सेटिंग होती है। इसमें भी अपना ये टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। आपका यहाँ से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ से आहा। यहाँ से और भी डिवाइसें ऐड कर सकते हैं। एक मोबाइल के अलावा भी मोबाइल को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ स्विचें हैं, जैसे ये ऑटो AC का है, इसको ऑफ़ कर सकते हैं। यदि आपको हीटिंग टेम्परेचर पे चाहिए तो आप इसको ऑन करके अपना
टेम्परेचर को यहाँ पास एच इसको बढ़ा के ऐसे 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 यहाँ पर यदि एच आ जाता है तो अपना हीटर वर्क करना चालू कर देता। अब हीटर में भी आपको ये फ्रंट डिफॉगर दिया रहता है। फ्रंट डिफॉगर और रियर डिफॉगर को यदि ऑन करते हैं तो आपका यहाँ पास जो विंडो के ग्लास के ऊपर से एयर आती है और यहाँ जो कोहरा जम जाता है वो फॉग पूरी तरह हटा देता है। फ्रंट डिफॉगर ऑन करके यदि आप हीटिंग मोड पे ऑन करते हैं और रियर डिफॉगर और फ्रंट डिफॉगर दोनों को ऑन कर देते हैं तो आपका कोहरा जो ग्लास में जमा हुआ होता है, फॉग जमा हुआ होता है, वो पूरी तरह आपका हट जाता है। फिर कुछ मोड होते हैं, जैसे ये मोड अपना पैर में लगा हुआ है, यानी जो भी एयर आएगी तो वो पैर में जाएगी। यदि आप इसको मोड चेंज करेंगे तो ये फ्रंट में चली जाएगी। ये देखिए आपका सिंबल में दिखाया होगा, ये देखिए फ्रंट में चली जा रही है। फिर ये अपन मोड को जैसे दबाएंगे तो ये देखिए वहाँ पास फेस में मोड चला गया, यानी ये फेस में जाएगा। तो इसी तरह अपन मोड जिस तरह का अपन को चाहिए, अपन फ्रंट मतलब फेस में भी चाहिए और पैर में भी चाहिए, तो यहाँ से अपन ऐसे मोड चेंज कर सकते हैं। उसके थ्रू अपना एयर अपना कन्वर्ट करता रहे। एक ये रिसर्कुलेट मोड होता है और ये मोड होता है। ये वाली बटन यदि दबाते हैं तो इसमें देखिए एक रिसर्कुलेट मोड होता है और इसको प्रेस कर देंगे तो ये बाहर से एयर लेने वाला मोड आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि अपन रिसर्कुलेट मोड करते हैं तो जो गाड़ी के अंदर की एयर होती है, फ्रेश एयर यदि आप ले रहे हैं तो वही रिसर्कुलेट होती रहती है। और यदि ये अपन बाहर